नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस सोच में हुए परिवर्तन से राष्ट्र निर्माण को गति मिल रही है। इतना ही नहीं, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया का सबसे युवा देश बताया है। इस दौरान यमुनानगर के युवा प्रथम बराड़ की सोच ग्रीन और क्लीन भारत को ही समृद्ध भारत कहने की प्रधानमंत्री ने सराहना की है। इसके साथ ही देश के विकास के लिए प्रदेश के युवा भी लगातार तत्पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा जिला कार्यालय कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 132वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और जल संचय की अपील करते हुए अलग अलग हिस्सों के लोगों की कहानी के साथ जल ही जीवन है की प्रेरणा दी है। राज्य सरकार ने अमृत सरोवर के माध्यम से बरसाती पानी इकट्ठा करने का अभियान चलाया है। इन अमृत सरोवरों की सफाई करके बरसात के पानी को रोककर भूजल स्तर बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। इसमें हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी मुहैया करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में बरसाती पानी को इकट्ठा कर उस पानी का किसानों द्वारा खेती उपज बढ़ाने जैसे अनूठे उदाहरण देकर जल बचाने के लिए प्रति जागरूक किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम न केवल विचारों को दिशा देता है बल्कि देशवासियों को विकास, सेवा और जिम्मेदारी की भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश भी देता है। जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में समाज, देश के लिए योगदान दिया है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं, जो एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने आने चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में वो सभी कार्यक्रम, वो सभी विषय आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं। इससे एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश वो मिलता है। एकता की भावना भी इसमें नज़र आती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी देश के लोगों को अवगत कराया है। और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे समय के अंदर एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें अफवाहों में या कोई झूठ फैलाने में, कोई काम करता है उस झूठ में और अफवाहों में नहीं आना चाहिए। हमें मिलकर के ऐसी आपदाओं का सामना करना चाहिए। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने, क्योंकि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के इस आपदा के कारण रेट बढ़े हैं, ये कोई आपदा यहाँ की नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं, यहाँ पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करके उसको स्थिर रखने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और मोदी जी, क्योंकि चाहे कोरोना काल था, उस कोरोना काल में भी देश के लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए। जब कोई वैक्सीन, दवाई भी नहीं थी, उस समय में आदरणीय मोदी जी ने देश के लोगों के साथ खड़े होकर के उस महामारी से बाहर निकालने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने अगर विश्व के किसी देश में कोई आपदा आई है, वहाँ से भारतीयों को भी सुरक्षित देश में लाने का काम किया है। और इस आपदा से भी हम मिलकर के जरूर निकलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा विश्वास है। हम सब एकजुट रह करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जल ही जीवन है, उसके ऊपर भी चाहे अमृत सरोवर के माध्यम से बात की हो, और एक राज्य में, एक गांव में राज्य के जिस प्रकार से पानी की वहाँ दिक्कत थी, वहाँ के लोगों ने बरसात के पानी को एकत्र किया, उसके बारे में बताया और दिखाया भी। उससे ये पूरे देश में प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार का अनूठा उदाहरण ये लोग अपनाते हैं और उसका लाभ मिलता है।
और लोगों ने पानी को एकत्र करने के लिए एक गांव का और उदाहरण दिया है, क्षेत्र का उदाहरण दिया है कि वहाँ के किसानों ने पानी का संचय करके रिचार्ज करने का काम भी और अपनी फसल का लाभ लेने का काम भी उसके माध्यम से किया है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।